नमस्कार। केमिस्ट्री के नियम कभी कभी उतने सीधे नहीं होते जितना हमें किताबों में लगते हैं, है ना। हम सब ने पढ़ा है कि धातुएं चमकती हैं और अधातुएं नहीं। लेकिन क्या हो अगर कुछ तत्व इन नियमों को तोड़ना पसंद करते हों। तो आज हम अधातुओं के उन्हीं रूल ब्रेकर्स के बारे में जानेंगे जो विज्ञान को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं। चलिए, एक हैरान करने वाली पहेली से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ है पेंसिल की नोक में लगा ग्रेफाइट, जो इतना नर्म है कि कागज पर निशान छोड़ देता है, और दूसरी तरफ है हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हैं। ये कैसे हो सकता है? इसी का जवाब अधातुओं की इस छिपी हुई दुनिया में है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें बहुत बहुत अंदर जाना होगा, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर। किसी भी अधातु का जो व्यवहार होता है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके परमाणु मतलब एटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। बस यही पूरा खेल है। अधातुओं की दुनिया का जो असली हीरो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंधन। इसे एटम्स के बीच एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप समझिए। देखिए, धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूमते रहते हैं, पर अधातु क्या करते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर कर लेते हैं, और ये शेयरिंग एक इतना मजबूत और पक्का कनेक्शन बना देती है कि यही उनके ज्यादातर गुणों की असली जड़ बन जाती है। तो इस मजबूत पार्टनरशिप का असर क्या होता है? पहली बात, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर एकदम लॉक हो जाते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं सकते। दूसरी बात, घूमने फिरने के लिए कोई आज़ाद कण होते ही नहीं। और तीसरी बात, एटम्स के बीच का ये कनेक्शन बेहद मजबूत और कठोर होता है। बस इन्हीं तीन वजहों से अधातुओं के वो गुण बनते हैं जिन्हें हम और आप जानते हैं। तो इन मजबूत बॉन्ड्स की वजह से हम अधातुओं से कुछ खास तरह के बर्ताव की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए उन तीन बड़े नियमों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें ज्यादातर अधातु फॉलो करते हैं। पहला नियम, अधातु चमकदार नहीं होते, बिल्कुल फीके होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास रोशनी को किसी शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करने के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। कोयला या सल्फर पाउडर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई चमक नहीं, कुछ नहीं। दूसरा नियम, वे भंगुर होते हैं, मतलब नाजुक, आसानी से टूटने वाले। अगर किसी अधातु पर हथौड़ा मारें तो वो लोहे की तरह मुड़ेगा नहीं, बल्कि कांच की तरह बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके वो कठोर बंधन जोर पड़ने पर बस टूट जाते हैं, झुकते नहीं। और तीसरा और आखिरी बड़ा नियम, ये बिजली और गर्मी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मतलब कुचालक होते हैं। और बात सीधी सी है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ताले में बंद हैं तो करंट को आगे कौन ले जाएगा? कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये है नियम, बिना चमक, भंगुर और कुचालक। इनको याद रखिएगा, क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, तो नियम तो हमने सेट कर दिए। अब चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली सितारों से, वो असाधारण किरदार जो इन नियमों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। तो अभी अभी हमने क्या बात की कि अधातु फीके होते हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये क्या चीज है? ये तो चमक रही है। तो मिलिए हमारे पहले विद्रोही से, आयोडीन। है तो ये एक पक्का अधातु, लेकिन इसमें धातुओं जैसी एक गहरी खूबसूरत चमक होती है। इसका राज क्या है? इसकी क्रिस्टल की बनावट, जो पतली पतली परतों में होती है और रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो नियम नंबर 1 यहीं टूट गया। अच्छा, अगला नियम था कि अधातु बिजली नहीं चला सकते। लेकिन अगर ये सच है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की एक मामूली सी चीज पेंसिल कैसे काम करती है? उसकी नोक तो ग्रेफाइट से बनी है, जो कि एक अधातु है। तो फिर उसमें से करंट कैसे पास हो सकता है? और इसका जवाब है हमारा दूसरा विद्रोही, ग्रेफाइट। ये कार्बन का ही एक रूप है, 100% अधातु, लेकिन ये बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है। ये अधातु होने के एक सबसे बुनियादी नियम को ही तोड़ देता है। और ये कोई छोटा मोटा अपवाद नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। ग्रेफाइट की ये बिजली चलाने की खूबी हमारे बहुत काम आती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रोड के तौर पर, हमारी घड़ियों और रिमोट की बैटरी के अंदर, और हाँ, हमारी पेंसिलों में भी यही इस्तेमाल होता है। और अब आते हैं सबसे मशहूर विद्रोही पर, कार्बन का ही एक और रूप, हीरा। जहां एक तरफ अधातुओं को नाजुक और आसानी से टूटने वाला होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये भंगुरता के नियम को सिर्फ तोड़ता नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से उलट ही देता है। तो अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं कि एक ही तत्व, कार्बन, इतना नरम और बिजली का सुचालक,
यानी ग्रेफाइट और साथ ही इतना कठोर और कुचालक यानी हीरा कैसे हो सकता है? जवाब के लिए हमें फिर से इनकी अंदर की बनावट को ही देखना होगा। यहीं सारा राज छिपा है। देखिए, हीरे में हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम्स से जुड़कर एक मजबूत 3D जाल जैसा बना लेता है। हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर जकड़ा हुआ है, कोई भी हिलने के लिए आज़ाद नहीं। इसीलिए ये इतना कठोर है और बिजली का कुचालक है। अब ग्रेफाइट को देखिए, यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। यहाँ एटम्स पतली पतली परतों में जमे होते हैं। ये परतें एक दूसरे पर आराम से फिसल सकती हैं, इसीलिए ये नर्म होता है। और सबसे बड़ी बात, इन परतों के बीच में हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए आज़ाद होता है, और बस यही आज़ाद इलेक्ट्रॉन बिजली को दौड़ाने का काम करता है। तो इस पूरी कहानी का सार ये है, आयोडीन अपनी परतों वाली क्रिस्टल बनावट की वजह से चमकता है, ग्रेफाइट अपने परतदार बनावट और आज़ाद इलेक्ट्रॉनों के कारण बिजली का सुचालक है, और हीरा वो अपने मजबूत 3D नेटवर्क के कारण अविश्वसनीय रूप से कठोर है। मतलब हर मामले में उनका जो गुप्त हथियार है वो उनकी अनोखी एटॉमिक बनावट ही है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ केमिस्ट्री के कुछ मजेदार फैक्ट्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन अपवादों को समझना नियमों को जानने जितना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि कहा गया है, ये अपवाद ही हमें नियमों की सीमाएं दिखाते हैं। यही हमें सिखाते हैं कि पदार्थ कितना अनोखा और कितना वर्सेटाइल हो सकता है। असल में यही विज्ञान की असली गहराई को हमारे सामने लाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है, किसी तत्व के गुण पत्थर की लकीर नहीं होते। ये सब कुछ सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। एटम्स को एक तरह से जमाएं तो कोयला बन जाता है, और दूसरी तरह से जमाएं तो हीरा। सब कुछ बनावट का ही खेल है। और यही सोच हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पर छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक तत्व गुणों के इतने अलग अलग रूप दिखा सकता है, तो सोचिए प्रकृति में और कौन कौन से आश्चर्य छिपे होंगे। विज्ञान के और कौन से पक्के नियम हैं जो असल में सिर्फ सुझाव हैं और किसी नए विद्रोही के आने का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें तोड़ सके।